शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक मरतबा फिर आपके सामने 10वीं जमात का उर्दू लेकर हाजिर हो रहा हूँ। आज जो मौजू मैंने चुना है वह है मज़मून निगारी। कोई भी मज़मून तहरीर करने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, मज़मून लिखने से पहले मौजू पर अच्छी तरह गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि तुम इस मौजू पर किस कदर और कैसा मवाद पेश कर सकते हो। नंबर 2, इम्तिहान में पूछे गए किसी ऐसे मौजू को चुन लीजिए जिस पर तुमको अच्छी खासी कुदरत हो। नंबर 3, मौजू को चुनने के बाद अपने ख्यालात को तरतीब दो। जो बात पहले लिखना ज़रूरी है पहले लिख डालो। नंबर 4, अपने ख्यालात के इजहार के लिए मौज़ून, मुनासिब और मौसर अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। मुहावरात और ज़रबुल मिसल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 शेर भी लिख सकते हैं। नंबर 5, ज़बान सादा और साफ हो। नंबर 6, हिजू का खास ख्याल रखा जाए। मसलन कीफ, जिसको अरबी में छोटा हल्का काफ कहते हैं, की जगह काफ, हाई की जगह हा, सीन की जगह स्वाद या से, जिसे अरबी में सा कहते हैं, ना लिखा जाए। नंबर 7, तहरीर साफ और खुशखत हो। नंबर 8, मज़मून निगारी में जो बात ज़्यादा अहम हो उस पर ज़्यादा तवज्जो दे दें। नंबर 9, किसी ख्याल को बार बार न दोहराए। इससे मज़मून निगार की कम इल्मी ज़ाहिर होती है। ये थे कुछ हिदायत, कुछ गुजारिशात, कुछ बातें जो हमें मज़मून लिखने से पहले ज़रूरी हैं, उन पर गौर करना है। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, इसी के एक दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। वो है मज़ामीन की कितनी किस्में हैं। मज़ामीन 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं बयानिया मज़ामीन, दूसरे होते हैं तारीखी मज़ामीन और तीसरा जो है वो है तख़यलिया मज़ामीन। बयानिया मज़ामीन किसे कहते हैं? बयानिया मज़ामीन इस किस्म के मज़ामीन में किसी चीज़, मुकाम, खेल, नज़ारा, सफ़र, शख्स या हैवान की कैफियत वगैरह की तफसीलात बयान की जाती है। आम लोगों का ख्याल है कि बयानिया मज़ामीन तहरीर करना आसान है, लेकिन ये ख्याल सही नहीं है। इब्तदाई क्लासों में जो हम गाय पर, घोड़े पर या बकरी पर मज़मून लिखते हैं वो भी बयानिया मज़ामीन में ही शामिल है, लेकिन आपके लिए साइंस की बरकतें, फुटबॉल मैच, चांद का सफ़र, कश्मीर के सेहत अफजा मकामात इस के लिए बेहतरीन मिसालें हैं। अब दूसरा जो है वो है तारीखी मज़ामीन। तारीखी मज़ामीन किसे कहते हैं? याद रखो बच्चा, इस किस्म के मज़ामीन में तारीखी इमारत, तारीखी वाक़ात और नामवर हस्तियों का जिक्र होता है। इस किस्म के मज़ामीन में अपनी ज़ाती राय के इजहार से परहेज करना बेहतर है, बल्कि वाक़ात की असलियत और सदाकत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस किस्म के मज़ामीन में हम लिख सकते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हम कोई मज़मून लिख सकते हैं, ताजमहल पर मज़मून लिख सकते हैं, शहादत इमाम हुसैन, हब खातून, महात्मा गांधी, ये जो है ये सब तारीखी मज़ामीन में आते हैं।
اب تیسری قسم جو ہے وہ ہے تخیلیہ مضامین، اسے تفکریہ مضامین بھی کہتے ہیں۔ اس قسم کے مضامین میں کسی چیز کے فوائد اور نقصانات کو دلیلوں سے واضح کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے مضامین قدرے مشکل ہوتے ہیں۔ ایسے مضامین جو تخیلیہ مضامین کہلاتے ہیں ان میں وقت کی پابندی، یعنی وقت کی پابندی جو ہے اس پر ہم اپنے خیالات کے مطابق مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہے حب الوطنی جیسے مضامین جو ہیں تخیلیہ مضامین کہلاتے ہیں۔ یہ تھی مضامین کی قسمیں۔ دوسرے حصے میں ہم مضامین کے اجزاء جو ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔